बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, आज इस्लामाबाद पुलिस में 1692 से ज़्यादा सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें व्यूवर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूडीसी, एलडीसी, स्टीनोटाइपिस्ट और इसके अलावा व्यूवर्स सबसे बड़ी तादाद में कांस्टेबल की सीट्स हैं। अगर व्यूवर्स आपने अपनी मैट्रिक, बैचलर, एफए, एफएससी या फिर मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आज की इस वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इन जॉब्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो व्यूवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूवर्स, आपने जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है www.npftas.pk। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे ना तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ओपन एप्लीकेशन, इसके नीचे व्यूवर्स एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ दरकार है और इसके बाद व्यूवर्स एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, यानी कि इन दोनों में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की सीट्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले व्यूवर्स हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ को देखते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो उनकी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस है, यानी कि इसमें जो है ना वो सीट्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑफ पोस्ट, इसके बाद नेम नंबर ऑफ पोस्ट, इसके बाद व्यूवर्स रीजनल प्रोविंशियल क्वाटा, यानी कि इसको जो है ना वो आगे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो पोस्ट है व्यूवर्स वो असिस्टेंट की है, BS 15 स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 20 सीट्स हैं। आगे व्यूवर्स इनको जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी कि ओपन मेरिट में 1 सीट है, ICT इस्लामाबाद के लिए 8 सीट हैं, पंजाब के लिए 4 सीट हैं, सिंध रूरल के लिए 1, अर्बन के लिए 1, KPK के लिए 1 और बलूचिस्तान के लिए 1 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसमें व्यूवर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ ये मेल के लिए बल्कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर व्यूवर्स अगर आपकी एज 28 साल तक है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है, ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी जो है ना वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसके पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स इसके साथ साथ मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि आपको जो है ना वो कंप्यूटर के बारे में लाजमी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, MS ऑफिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स इंटरनेट टाइपिंग स्किल भी आपको जो है ना वो आने चाहिए। यहाँ पर व्यूअर्स प्रोडक्शन असिस्टेंट की है, ये एक सीट है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात नहीं करते। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि स्टीनोटाइपिस्ट की हैं, BS 14 स्केल, टोटल जो है ना वो 25 सीट्स हैं, यानी कि 25 सीट्स हैं। ओपन कोटा की बात करें यहाँ पर व्यूवर्स ओपन मेरिट पर जो है ना वो 1 सीट्स है, ICT इस्लामाबाद के लिए 11 सीट है, पंजाब के लिए 5, सिंध रूरल के लिए 1 सीट, सिंध अर्बन के लिए 1 सीट, KPK के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट्स अनाउंस की गई हैं। आगे व्यूवर्स खवातीन के लिए भी और माइनॉरिटी कोटा के लिए भी हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक। यहाँ पर व्यूवर्स क्वालिफिकेशन की बात की गई है, इंटरमीडिएट, मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है, मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि अगर आपने स्टीनोटाइपिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो इसके लिए व्यूवर्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है या फिर ICS किया हुआ है या फिर ICOM किया हुआ है। लेकिन व्यूवर्स इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर के बारे में लाजमी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर व्यूवर्स इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स हैं। अगर व्यूवर्स स्केल की बात करें तो BS 14 स्केल है, टोटल 9 सीट्स हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आगे इनको डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ICT इस्लामाबाद के लिए 4, पंजाब के लिए 2, सिंध रूरल के लिए 1, KPK के लिए 1 सीट्स है। यहाँ पर व्यूवर्स एज लिमिट की बात की गई है, 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई HEC, यानी कि व्यूवर्स आपके अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपके पास जो है ना वो बैचलर की डिग्री लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ व्यूवर्स आपको जो है ना वो कंप्यूटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की सीट्स हैं, टोटल जो है ना वो 28 सीट्स हैं। बेसिक स्केल की बात करें तो 13 है। ओपन कोटा की बात करें तो व्यूवर्स ओपन मेरिट पर 1 सीट्स है, ICT इस्लामाबाद के लिए 12 सीट्स, पंजाब के लिए 6, सिंध रूरल के लिए 2, सिंध अर्बन के लिए 1, KPK के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1। एज लिमिट की बात करें तो व्यूवर्स 18 से लेकर 25 साल तक वाले लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल जो है ना वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, चाहे आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या फिर ICOM किया हुआ है। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, MS ऑफिस, यानी कि इसमें भी जो है कंप्यूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स आपकी टाइपिंग स्किल जो है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स LDC
BS 11 स्केल की सीट्स हैं। टोटल जो है ना वो 41 सीट्स हैं, यानी कि ये वीवर जी जितनी भी सीट्स हैं ये परमानेंट हैं। इसमें जो है ना वीवर्स आगे इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किए गए, यानी कि IC ओपन मेरिट पर 2 सीट्स हैं, ICT इस्लामाबाद के लिए 18 सीट्स हैं, पंजाब के लिए 8, सिंध रूरल के लिए 2, सिंध अर्बन के लिए 2, KPK के लिए 2, बलोचिस्तान के लिए 1, फाटा के लिए 1 सीट्स है। 18 से लेकर 25 साल तक अगर वीवर्स आपकी एज है तो आप इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीवर्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम जो है ना वो आपके पास मैट्रिक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट। ये वीवर्स कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो टाइपिंग स्पीड नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो जब तक इसका इंटरव्यू या फिर इसका रिटन टेस्ट नहीं हो जाता आपकी स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद वीवर्स जो एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए सीट्स अनाउंस की गई हैं उन पर भी पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। और उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप बैक आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जेक्टिव स्टाफ डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आपने सिंपल इसको जो है ना वो ओपन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको ओपन करेंगे ना तो इनकी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट आ रहा है, इसके बाद व्यूअर्स नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके बाद व्यूअर्स आगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, एज लिमिट और क्वालिफिकेशंस के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले व्यूअर्स ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 11 स्केल है। टोटल जो है ना वो व्यूअर्स 223 सीट्स हैं। आगे व्यूअर्स इनको जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि ओपन मेरिट पर 8 सीट्स हैं। ICT इस्लामाबाद के लिए 95, पंजाब के लिए 47, सिंध रूरल के लिए 11, सिंध अर्बन के लिए 7 सीट, KPK के लिए 11 सीट्स, बलूचिस्तान के लिए 6 सीट्स, एक्सफाटा के लिए 3 सीट्स हैं, AG के यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीट्स और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप ASI की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो व्यूअर्स सिंपल जो है ना, अगर आपने BA किया हुआ, BSc की हुई या आर इक्विवेलेंट फ्रॉम, यानी कि अगर आपने BA किया हुआ या फिर BSc की हुई या फिर आपके पास है इसके कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो फिर जो है ना वो आप असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। मिनिमम हाइट फॉर मेल 5 फीट 7 इंच, फॉर फीमेल 5 फीट 2 इंच। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर चेस्ट लिखी हुई है, मेल के लिए, इसमें फीमेल ऐड नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने आपकी जो है ना वो रनिंग की बात की हुई है। मेल के लिए जो है ना वो रनिंग का क्राइटेरिया 1 माइल 10 मिनट्स इन एंड खवातीन के लिए जो है ना वो व्यूअर्स 1 माइल 7 मिनट में आपने जो है ना इसको क्लियर करना है। इसके बाद व्यूअर्स कांस्टेबल की सीट्स हैं। टोटल जो है ना वो 1334 सीट्स हैं। आगे व्यूअर्स इनको जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक मैट्रिक वाले लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल की पोस्ट पर। और इसके अलावा व्यूअर्स फिजिकल स्टैंडर्ड सेम टू सेम जो ऊपर ASI का था वही यहाँ पर भी मैंशन किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स कांस्टेबल की टोटल 22 सीट्स हैं। बैंड स्टाफ के लिए, इसमें सिर्फ बैंड स्टाफ के लिए व्यूअर्स सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आगे उन्होंने सीट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने कहा कि मैट्रिक आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक्सपर्टाइज इन रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आपके पास जो है ना वो बैंड के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम टू सेम व्यूअर्स ऊपर की तरह ही है। इसके बाद व्यूअर्स कांस्टेबल BS 7 स्केल के लिए 9 सीट्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आगे इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैट्रिक इसके लिए भी चाहिए और व्यूअर्स सेम टू सेम फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया ऊपर वाली पोस्ट की तरह ही है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें लिखी गई हैं, यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जब वो कह रहे हैं कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। CNSE इशूड बाई नादरा, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स विद ब्लू बैकग्राउंड। इसके बाद व्यूअर्स एफिडेविट डेली कंसिडर्ड बाई रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटीज़, यानी यह सिर्फ जो एफिडेविट होगा वो नॉन मुस्लिम के लिए होगा। इसके लिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रेडी करके रखने हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगी। यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट बताई है कि किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को ना जो ऑनलाइन सबमिट करना है, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट वो कह रहे हैं 8 जुलाई 2026 है, इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है। इससे पहले पहले व्यूअर्स आपने इस पर जो है ना वो अप्लाई करना है। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि हर पोस्ट के लिए जो ना वो 2000 रुपये फ़ीस है, यानी कि अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको मज़ीद पैसे जो है ना वो देने पड़ेंगे, यानी कि हर पोस्ट के लिए
₹2000 अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो ₹4000 आपको जो है ना वो पे करने पड़ेंगे। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करना है। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप बैक आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर व्यूअर्स आप दोनों देख सकते हैं कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है और इसके अलावा व्यूअर्स एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अगर व्यूअर्स फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो है ना वो इसको ओपन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ डेटा मांगा जाएगा, यानी कि उसको क्लियर करने के बाद जिसमें व्यूअर्स आपने अपना नाम, आपने अपना मोबाइल नंबर, आपने अपने जो है ना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स इनका जो है ना वो ऑफिशियल फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसको व्यूअर्स ओपन करते हैं। जैसे व्यूअर्स आप इसको ओपन करेंगे ना तो आप अपनी एक फ़ाइल जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स एप्लीकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने जो है ना वो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यानी कि इसको अपडेट करना है। इसके बाद व्यूअर्स व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है और इसके बाद व्यूअर्स ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अपनी मुकम्मल तौर पर एक प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर व्यूअर्स हम जो है ना वो प्रोफाइल वाले ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स जैसे ही हमने प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी जो है ना वो एक पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हो रहा है अपनी तस्वीर अपलोड करें। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूछा जा रहा है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना जो है ना वो फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स CNSE नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स फादर नेम है, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद व्यूअर्स परमानेंट एड्रेस लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखवा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद व्यूअर्स जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ब्लड ग्रुप, रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स मार्शल स्टेटस है, करंट ऑक्यूपेशन है। इसके बाद व्यूअर्स ये सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेनी है तो इसको जो है ना वो आपने सेव कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखवा रहा है एजुकेशन डिटेल्स, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल में आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। इसके बाद व्यूअर्स आपने मार्क्स टाइप, यानी कि कितने नंबर हासिल किए और कितने नंबर थे। इसके बाद व्यूअर्स ऑब्टेन मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है, कितने नंबर हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे, बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की उसका नाम लिखना है। ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो यहाँ पर सेव एजुकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स ऐड मोर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने व्यूअर्स इसको जो है ना वो क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात सीट्स पर जो है ना वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद व्यूअर्स सिलेक्ट डिपार्टमेंट टाइप है, आप किस डिपार्टमेंट से मुलाजमत की किस्म क्या थी। इसके बाद व्यूअर्स डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नेम, अदारे का नाम क्या था, टाइटल लिखना है आपने व्यूअर्स। इसके बाद जॉब स्टार्टिंग डेट। इसके बाद व्यूअर्स जॉब एंडिंग डेट लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स करंटली वर्किंग। यहाँ पर व्यूअर्स ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको सेव कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको सेव करेंगे ना तो आपका जो है ना वो ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स के यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है ओपन एप्लीकेशन। जैसे व्यूअर्स आप वो क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे ना तो यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, यानी कि आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद आपकी एक जो है ना मुकम्मल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स आपसे जो है ना वो अप्लाई करने का ऑप्शन पूछा जाएगा। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की अगर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जो है ना वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जितनी भी सीट्स थी ना तो यहाँ पर शो हो गई हैं। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। 8 जुलाई 2026 से पहले पहले व्यूअर्स आपने इन पर अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।